अमेरिका का साथ ईरान का मीटिंग चल रहा है। ये सुन लीजिए, भविष्य शास्त्र में लिखा है अमेरिका ईरान के साथ छोटे मोटे युद्ध कर सकता है पर उनका मित्र बनेगा, और चाइना अमेरिका के साथ गठबंधन करेगा। हमारी साथ नहीं, रशिया के साथ भी नहीं। तो ये होने से क्या होगा? आप लोग सोचेंगे इसमें हमको क्या मिलेगा? अरे सुनो, पड़ोसी राज्य में बारिश होता तो यहाँ ठंड होता है, पड़ोसी राज्य में खेती होता है तो यहाँ कमी होता है तो आता है। और ईरान, अमेरिका, चाइना, तुर्की गठबंधन उलट के पाकिस्तान भारत के साथ वार करेगा। कैसे करेगा ना? जिस दिन उन लोगों का गठबंधन हो जाएगा उसका बाद फिर पाकिस्तान भारत को अटैक करेगा। बल जुटा रहा है, दुर्बल हो गया तो इसलिए बल जुटा रहा है। और चाइना भी साथ ही साथ भारत को अटैक कर लेगा। दोनों तरफ से वार फ्रंट होगा। तब क्या करेंगे? तब निस्तारण मार्ग त्रिकाल संध्या। अब बोले त्रिकाल संध्या में क्या होगा? कोई गोली लगाए, कोई मिसाइल दागे, कोई परमाणु गिरे, त्रिकाल संध्या वाला भक्त भगवान की सुदर्शन चक्र रक्षा करेगा। ये लिखा है आनंद से एक बार हरि हरि। ये शास्त्र में लिखा है। अगर भविष्य शास्त्र में लिखा था अमेरिका हमारा शत्रु बनेगा, वो हुआ है, तो गलत कहा, झूठ कहा? शास्त्र कभी गलत होता है? भविष्य शास्त्र में लिखा था तुर्की सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। भारत को इतना मदद करने के बाद भारत विरुद्ध में पाकिस्तान को सारे वारशिप नेवी का जो बड़े बड़े जहाज उनको दे दिया। इस शास्त्र में लिखा था तुर्की हमारा शत्रु बनेगा। 2018 से मैंने बताया था, ये भी बताया था हमारी सरकार को सोचना चाहिए तुर्की कभी हमारा मित्र नहीं बनेगा। ये पर्टिकुलर लैंग्वेज मैंने बताया। तो भविष्य शास्त्र भगवान के 100 मुख निश्रुत वाणी है आप लोगों का रक्षा के लिए। तो ये जो मीटिंग हो रहा है, छोटे मोटे कुछ हो सकता है पर आगे ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की 57 मुस्लिम कंट्री एकत्रित होंगे और क्या करेंगे? सब एकजुट होके सनातन के विरुद्ध में लड़ाई करेंगे। तो भगवान ने बड़ा दयालु है, पहले से बता दिया आप लोगों को। सारा भारत में इसकी प्रचार में करता हूं, सारा विश्व में प्रचार करता हूं। बड़ा दयालु है हमारा ठाकुर जी, ताकि तुम त्रिकाल संध्या करो, बच जाओगे। मैं नहीं मारूंगा, आगे से आपद आएगा, पर मैं रक्षा का सूत्र भी लिखा हूं, उसको समझ लो, उसको अपना लो, वही तुमको रक्षा करेगा। ना धन जायदाद संपत्ति कोई काम पे नहीं लगेगा। तो एक साथ भारत के ऊपर टूट पड़ेंगे तो भारत भी घोर समर करेगा। तो भारत घोर समर तो करेगा, पर भारत के साथ कौन रहेंगे कल विचार करेंगे। आज समय हो गया तो इसीलिए आज के विचार में नहीं है। 9 बजने लगे, समय ज़्यादा हो गया। तो ऐसे समय पर भगवान ने त्रिकाल संध्या का प्रचार के लिए बोले थे, और इसी कारण हम आए हैं प्रचार के लिए, ताकि कोई किसी का आगे आपद हो तो कम से कम भगवान को नहीं बोलेगा प्रभु
ये क्या विनाश कर रहे हैं आप? तो प्रभु जी बोलेंगे मैंने तो बताया था किसी को भेज के, तुम लोग ने नहीं माना, मेरा क्या है, मैं तो सबको पालन करता हूं। सनातन धर्म लोगों के लिए जगन्नाथ जी का बड़ा कृपा है त्रिकाल संध्या, क्योंकि अलग देश के लोगों को इसके जानकारी हो रहा है, कुछ कुछ लोग विदेश में भी कर रहे हैं जो हिंदू नहीं है, पर आगे जो करेंगे अपना सुरक्षा कर लेंगे। तो इसीलिए समय को समझो, और सारे विश्व में एक बड़ा विश्व युद्ध होगा। वो विश्व युद्ध को हम लोगों को सामना करना है और कोई नहीं। We are going to face the third world war, हमारी सिवा और कोई नहीं है। तो कवच क्या है, शक्ति क्या है? त्रिकाल संध्या, माधव नाम, एक अध्याय भागवत पठन, जो मानव करेंगे सत्य युग को जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली माँ राधा रानी सरकार की जय हो। सब अपना स्थान पर बैठे, गीत गोविंद भजन होगा और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा, और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे, और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में, और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।